अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलें जी, आज मैंने इस वीडियो में जो है वो तमाम टेंसेस को इकट्ठा कर दिया है कि तमाम टेंसेस के जो एक्टिव वॉइस हैं उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं और जो पैसिव वॉइस हैं उसको एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। वैसे तो मैंने 1 बाय 1 पहले वीडियोज़ में समझा दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक टेबल इसलिए बनाया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने को और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इससे पहले आपको टेंसेस को समझना होगा। ठीक है, कि टेंसेस कैसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनते हैं, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तमाम टेंसेस के लेक्चर्स आपको पहले लेने चाहिए, देन आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझना चाहिए। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। इन तमाम एग्जांपल्स में मैंने ईट का जो है वो मेन वर्ब इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने तमाम टेंसेस में जो वर्ब आएगा उसके मुताबिक चलना है। यहाँ पे मैंने ईट की एग्जांपल ली है। ठीक है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा उसमें ईट उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं जब वो सिंगुलर हो। ठीक है, ईट, ईट्स, गो, गोज। ठीक है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे इज़, एम, आर, और वर्ब मेन ऑफ वर्ब जो इस्तेमाल होगी वो होगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन। ठीक है, तमाम पैसिव वॉइस में जो वर्ब इस्तेमाल होती है जब उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होती है तमाम टेंसेस में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ईट, ईट्स, गो, गोस, और इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, और फॉर्म ऑफ वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी, ईटिंग। ठीक है, लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें जो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे वो होंगे इज़, एम, आर, और जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो बीइंग ईटन। ठीक है, बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ईटिंग, और जब इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसके साथ बीइंग ईटन आ जाएगा। ठीक है, जब सिंपल प्रेजेंट होगा तो इज़, एम, आर के साथ सिर्फ ईटन, लेकिन कंटिन्यूअस आ जाएगा तो इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ईटन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं हैज़, हैव, साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन इस्तेमाल होता है, लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन, हैज़ और हैव के साथ बीन का इजाफा हो जाएगा, हैज़ बीन, हैव बीन, और साथ ईटन, हैज़ बीन ईटन, हैव बीन ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल पास्ट। अगर सिंपल पास्ट आ जाता है तो उसमें एक्टिव वॉइस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी वो होगी एट। ठीक है, ये वाहिद टेंस है जिसमें जो एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। ठीक है, वाहिद टेंस है जिसमें जो वो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेकंड इस्तेमाल होती है सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, और इसमें जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, वाज और वर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन। ठीक है, वाज ईटन, वर ईटन। ठीक है, नेक्स्ट है जी पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो एक्टिव वॉइस होगा वो होगा जी वाज और वर हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी, ईटिंग, वाज ईटिंग, वर ईटिंग। ठीक है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर के साथ बीइंग ईटन आ जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर और क्या होगा, बीइंग ईटन हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल पास्ट में वाज और वर के साथ सिर्फ ईटन है, लेकिन जब कंटिन्यूस टेंस होगा तो वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ईटन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जी पास्ट परफेक्ट में इधर लिखना भूल गई थी, वो स्किप हो गया, तो वो मैंने एंड पे लिख दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैड और फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन, हैड ईटन, और जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैड बीन, और फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन, हैड बीन ईटन। ठीक है, नेक्स्ट है जी सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे शैल, विल, और जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी वो ईट। ठीक है, जब इसका एक्टिव वॉइस होगा तो हेल्पिंग वर्ब शैल, विल और ईट, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, शैल बी, विल बी, और फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन, शैल बी ईटन, विल बी ईटन। ठीक है, नेक्स्ट है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जब एक्टिव वॉइस होगा तो विल हैव, शैल हैव, और फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन, विल हैव, शैल हैव के साथ ईटन, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो विल हैव बीन हो जाएगा, शैल हैव बीन हो जाएगा, और फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन। ठीक है जी, मैंने तमाम टेंसेस आपको बता दिए हैं कि जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो क्या है जी, एक तो मैंने आपको 500 रोज़ तमाम वीडियोस में बताए हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मतलब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तमाम टेंसेस में इस्तेमाल होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ बता भी दिया है। और जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उससे पहले हम बाय लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हैं सिर्फ और सिर्फ वो तमाम टेंसेस में चेंज होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब
आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, ये याद रखने के लिए ये टेबल आप याद रख लें तो ये बहुत आसान होगा आपके लिए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये आ जाए तो आपने इसको ऐसे एक्टिव वॉइस में चेंज कर देना, ये आ जाए तो इसको ऐसे आपने पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब टोटल 12 टेंसेज हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 8 टेंसेज के जो एक्टिव वॉइस हैं उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका बताया है। अब मैं आपको वो टेंसेज बताती हूँ जो इनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बन सकते। चलें जी, वो टेंसेज देखें। वो वाले ये 4 टेंसेज हैं जिनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से 8 टोटल 12 टेंसेज हैं ना, मैंने आपको पीछे 8 टेंसेज कराए हैं और ये 4 टेंसेज ऐसे हैं जिनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज नहीं होते। इनका एक्टिव या पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस चेंज नहीं होता। ठीक है, वो कौन से टेंस हैं जी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है एक, ठीक है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इन 4 टेंसेस के आपके जो हैं वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। बाकी जो 8 टेंसेस जिनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, वो टेबल आपने मस्ट लर्न कर लेना है, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि तमाम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होते हैं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज होते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप 1 बाय 1 भी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। मैंने तमाम टेंसेस पे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं बनाई हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।